ये अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला की इस बात को याद रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। लेकिन जब वो 5 साल चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या किया, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला की आज की इस बात को सुनकर भी हैरान हूं जब वो कहते हैं कि कश्मीर से मुसलमानों का भी पलायन हुआ, मुसलमानों को भी घर बार छोड़ना पड़ा, मुसलमानों की भी जान गई। जब भी कश्मीरी पंडितों की बात होती है तभी ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? ये कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और ये सब कहने के बाद उमर साहब ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, उन्हें फिर से बसाया जाए। लेकिन लगता है कि उमर अब्दुल्ला भूल गए, जब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का प्लान मोदी सरकार ने शुरू किया था, इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रोविजन किया था। जब कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने के लिए अलग से जमीन आइडेंटिफाई की जा रही थी, उस वक्त उनकी पार्टी ने इसका विरोध किया था। लेकिन ये सियासत है, कहने में क्या जाता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की बात का जवाब जम्मू कश्मीर से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और सच को हमेशा दबाते रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन शुरू हुआ था उसकी बुनियाद तो 1947 में ही पड़ गई थी। 1987 इसका ट्रिगर पॉइंट था। फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी, उसके बाद 2 साल में कश्मीरी पंडितों की बर्बादी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या तो उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया हुआ तब के घटनाक्रम का, या वो इतिहास भूल गए, या समझते हैं कि सारी दुनिया की याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है, शॉर्ट लिव्ड हो गई है। राजनीति ये वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनके द्वारा छिपाए गए तथ्य सच और दफनाया गया सच बाहर ज़मीन पर आ रहा है। ये कहानी शुरू होती है सन 1947 से, जबकि हर जम्मू कश्मीर को लेकर के हर नीति शेख अब्दुल्ला की मुनासबत से सुविधा से बनाई जाती थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पैटर्नेज से। और ये बढ़ती चली गई, बात बढ़ती चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का एकॉर्ड हुआ और इमीडिएट ट्रिगरिंग इवेंट था 1987। पलायन तो 1989 में हुआ। 87 में इलेक्शन रिग किया गया, सारी दुनिया ने उसको देखा और रिग करने का केवल एक उद्देश्य था कि कुछ एक कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन हार रहे थे, ये चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला शुड कम बैक विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी, और राजीव गांधी भी स्ट्रेटेजिकली इस बात का समर्थन कर रहे थे। और यही कैंडिडेट जो हार गए, एक स्थानीय दल बना था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, वो बाद में जाकर के JKLF का ही हिस्सा बन गया। और जहाँ तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब करवाया, शायद इनको भूल गए हैं या इन्होंने पढ़ा नहीं। 1989 में जो सबसे पहली प्रमुख किलिंग हुई है वो किसकी हुई? वो हुई एक प्रमुख कश्मीरी पंडित व्यक्ति की, जिसका नाम था टीकालाल टपलू। वो टीकालाल टपलू कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कश्मीर इकाई के। तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आतंक शुरू करवाया, हत्याएं शुरू करवाई और हत्यारों को कहा कि सबसे पहले मेरे ही घर से हत्या करके तुम शुरू हो, मेरे अध्यक्ष की हत्या कर दो। कैसी बचकाना बात है। राजनीति तो ये कर रहे हैं, और जितनी ज़्यादा ये बयानबाजी कर रहे हैं उससे ये बात प्रमाणित कर रहे हैं कि इनके अंदर का छुपा हुआ चोर बाहर आ रहा है। ये गिल्ट कॉन्शियस, इनको लगता है कि जो झूठ हमने दफना करके रखा था वो बाहर आने लगा है। ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला टीकालाल टपलू से शुरू हुआ। टीकालाल टपलू बीजेपी के नेता थे। 14 सितंबर 1989 को आतंकवादियों ने टपलू की हत्या कर दी और उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। ये फैक्ट है। टीकालाल टपलू की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक पंडितों की हत्या होने लगी, खून खराबा शुरू हुआ। कश्मीरी पंडित आज भी 14 सितंबर को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। टीकालाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू आज भी कश्मीर नहीं लौट पाए, दिल्ली में रहने को मजबूर हैं। आज उन्होंने उमर अब्दुल्ला की बात सुनी तो हैरान हो गए। आशुतोष टपलू ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के राज में ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश हुई और साजिश को अंजाम देने से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देकर लंदन चले गए। आशुतोष टपलू ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को आज भी लगता है कि फारूक को कश्मीरी पंडितों पर होने वाले हमले की पूरी जानकारी थी। शायद इसीलिए
जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही घंटों में कश्मीरी पंडितों पर कातिलाना हमले शुरू हो गए। उमर अब्दुल्ला जी को पूरा इतिहास मालूम नहीं है और मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने थे। उस समय उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और जो जो चीज़ें फिल्म में दिखाई गई है, ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है। विवेक अग्निहोत्री जी ने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंटेड है। और जम्मू कश्मीर का जो पुलिस तंत्र है, जो वहाँ की सरकार है, उस सरकार में भी ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो सीन उसने दिखाया है, जैसे गंजू जी का सीन दिखाया है ड्रम के अंदर मारा हुआ, सरला जी का सीन दिखाया गया, उनको आरी से काटा हुआ है, ये सारे सीन जो हैं सारे डॉक्यूमेंटेड, पुलिस के पर रिकॉर्ड में ये मेंशन है। बट ये लोग उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके बारे में बाहर बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप लोग मेरे पिताजी को ही क्यों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों ही दोष दे रहे हो, उनको मालूम होना चाहिए 14 सितंबर 1989 को फारूक अब्दुल्ला टिकालाल टपलू जी के आखिरी दर्शन करने के लिए जब उनके घर पे पहुंचे गए थे, वो 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ क्यों नहीं रुक पाए, वहाँ के लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाए। और ये तो फारूक अब्दुल्ला था जिसने 19 जनवरी 1990 को, फारूक अब्दुल्ला तब तक चीफ मिनिस्टर थे और 18 तारीख को लंदन भाग गए, जैसे कि उन्हें मालूम था कि अगले दिन 19 जनवरी को सारे मस्जिदों से एक ही आवाज़ उठेगी जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ होगी। तो ऐसी उमर अब्दुल्ला जो बातें कर रहे हैं, बचकाना बातें करते हैं, उनको समझना चाहिए, वो जो बोलने से पहले उन्हें 10 बार ही सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं। टीकालाल टिपलू के बेटे अकेले नहीं हैं, ऐसे हजारों कश्मीरी पंडित हैं जो मरते दम तक उस काले दौर को भूल नहीं पाएंगे। 1990 में शिवरात्रि के दिन कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की हत्या की गई थी। उस खौफनाक वक्त के गवाह प्रदीप कौल है। प्रदीप कौल आतंकवादियों के शिकार बने सतीश टिक्कू के ब्रदर इन लॉ हैं। प्रदीप कौल ने बताया कि उमर अब्दुल्ला का बयान सुनकर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिसकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया हो, जो खुद चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो इतना इनसेंसिटिव, इतना बेदर्द कैसे हो सकता है, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। इतना इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, वो इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि आदमी हैरान हो जाता है कि एक चीफ मिनिस्टर जो हैं जम्मू कश्मीर के, वन टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, उनके ग्रैंडफादर पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर थे, वहां से लेके यहां तक ही खाली झूठ बोल रहे हैं। कितने मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। हम पिछले 700 साल से ये भुगत रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की एक सिविलाइजेशन खत्म कर दी गई और इन पे, और ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनके फादर सेंसिटिव होते। उनके फादर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब 1999 में कश्मीर जल रहा था तो वो लंदन गए। ही एब्डिकेटेड, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। मैं शहीद सतीश टिक्कू का ब्रदर इन लॉ हूं, वो मेरी वाइफ के ब्रदर थे। वो एक जुझारू आदमी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। जब बिटा कराटे को, जिसने उनको मारा, जब उसका इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि पहला आदमी जो था जिसको मैंने मारा वो सतीश कुमार टिक्कू थे। तो इंटरव्यू वाले ने कहा जेल में, क्यों मारा इसको? तो बिटा कराटे कहता है कि वो आरएसएस में था। अरे आरएसएस में होना क्या पाप है? जबकि वो आरएसएस में भी नहीं था, खाली वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और कश्मीरी पंडितों के लिए काम करते थे। कश्मीरी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।